हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेज को। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर ईडियम एंड फ्रेज आते हो, मोस्टली एसएससी में, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्लास को एंड तक देखना। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास समझ में आए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास को सबसे पहला ईडियम है वो है शीट एंकर। शीट एंकर ईडियम आप कहीं से भी ट्रिक लगा के याद नहीं कर सकते, बट शीट एंकर का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति या वह वस्तु जो आपको इमरजेंसी में हेल्प करे, ठीक है, या आपातकालीन जिसको बोलते हैं इमरजेंसी को, उसमें जो आपकी सहायता करे वो शीट एंकर कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम। तो कभी भी शीट एंकर आए, अ पर्सन हु हेल्प्स इन इमरजेंसी, इसका मतलब होता है यानी मुश्किल में सहायता करने वाला व्यक्ति या वस्तु। नेक्स्ट है आपका शोल्डर टू शोल्डर। जैसे कि आपने हिंदी में सुना होगा या बोला होगा कि कंधे से कंधे मिला के काम करना, जिसका मतलब क्या होता है? विद यूनाइटेड एफर्ट, यानी एकजुट होकर मेहनत करना या कोशिश करना या अपना मेहनत करना, ठीक है। तो अगर कभी भी शोल्डर टू शोल्डर आए, इसका मतलब क्या है? विद यूनाइटेड एफर्ट, जिसको हम बोलते हैं एकजुट होकर कोशिश करना या तो मेहनत करना। नेक्स्ट ईडियम है आपका रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल, इसका मतलब होता है कॉमन, जिसको हम सामान्य कहते हैं। अब आप रन ऑफ द मिल को कहीं से भी ट्रिक लगा के याद नहीं कर सकते, बट मिल ऐसा भी याद कर सकते हो कि मतलब जैसे मिल होती है जिसको चक्की या फिर ऐसे कुछ बोलते हैं, वो हर जगह मिल जाएगी, इस तरीके से आप याद कर सकते हो एक निमोनिक ट्रिक की तरह से। रन ऑफ द मिल कभी भी है, इसका मतलब कॉमन जो चीज़ें हो या जो चीज़ें सामान्य या साधारण हो उसको बोलते हैं। इसका मतलब है सामान्य होना। नेक्स्ट ईडियम है पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर एन एक्सपर्ट को बोलते हैं। जैसे होते हैं ना जो किसी भी काम में बहुत ज़्यादा कुशल हो, प्रवीण हो, निपुण हो, तो कोई भी एक्सपर्ट जैसे हम बोल देते हैं कि बहुत एक्सपर्ट है, तो इसको आप पास्ट मास्टर भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडियम। पास्ट मास्टर कभी भी है, इसका मतलब होता है कुशल होना या किसी भी चीज़ में निपुण होना। नेक्स्ट है आपका मदर विट। मदर विट, इसका मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस होता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि अरे सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, तो मदर विट भी हम उसी को बोलते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ ईडियम बोलते हैं। मदर विट का मतलब कॉमन सेंस है, जिसका मतलब है सामान्य ज्ञान। जैसे बोलते हैं ना ये तो बहुत ही ज़्यादा साधारण सी बात है, तो वो मदर विट है। आगे के ईडियम्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो है लिक द डस्ट है। लिक द डस्ट का मतलब है, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कि धूल चटा दिया या धूल चाटना, यानी हार जाना, ठीक है, टू गेट डिफीटेड जिसको बोलते हैं। लिक द डस्ट का मतलब है टू गेट डिफीटेड, यानी हार जाना, या जिसको हम ऐसे बोले पराजित हो जाना, ठीक है। लिक मतलब क्या होता है? लिक वर्ड का मतलब चाटना होता है, ठीक है। तो लिक द डस्ट मतलब धूल चाटना या धूल चटाना, जिसका मतलब है हार जाना। नेक्स्ट ईडियम है आपका मेक और मार। मार वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खराब करना, डैमेज करना, तो या बना देना या बिगाड़ देना, मेक और मार कहलाता है। जैसे होता है ना कि या तो ये चीज़ बनी जाएगी या बिगड़ी जाएगी, तो मेक और मार वही है। टू फॉर्म और डिफॉर्म जिसको बोल सकते हैं, जिसका मतलब है बनाना या बिगाड़ना। नेक्स्ट है अंडर द नोज ऑफ, जिसका मतलब है राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। दो ईडियम होते हैं, अंडर द रोज और अंडर द नोज ऑफ। अंडर द रोज का मतलब सीक्रेटली होता है, यानी चुपके से, और कभी ये ईडियम आए अंडर द नोज ऑफ, इसका मतलब है राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, जिसको बोलते हैं किसी के सामने। जैसे आपने बोला होगा ना कि किसी के सामने ये काम हो गया, ठीक उसके सामने वो चीज़ चोरी हो गई, या दिन दहाड़े उसी के सामने ये काम हो गया, तो कहने का मतलब है किसी के बिल्कुल सामने होना अंडर द नोज ऑफ कहलाता है। और अगर आ गया अंडर द रोज, इसका मतलब सीक्रेटली हो गया, तो इसका मतलब क्या है? किसी के सामने। नेक्स्ट है टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है अ बर्निंग टॉपिक। अ बर्निंग टॉपिक का मतलब है चर्चित विषय। जैसे होता है ना कि ये मुद्दा है जो मतलब पूरे शहर में फैला हुआ है, इसी पे सब बातें कर रहे हैं, तो टॉक ऑफ द टाउन वही है, जिसका मतलब है अ बर्निंग टॉपिक, जिसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा फेमस कोई टॉपिक उठ रहा है या बहुत ज़्यादा चर्चित कोई विषय है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चर्चित विषय। नेक्स्ट ईडियम है आपका टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब है किसी भी चीज़ को कंसीडर करना। कंसीडर करना मतलब किसी चीज़ के ऊपर विचार विमर्श करना, किसी को ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, क्या कहलाता है? टेक इनटू अकाउंट। टू कंसीडर यानी किसी भी चीज़ पर विचार करना,
उस पर ज़्यादा ही ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, अब देखो आगे की इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो है स्मॉल फ्राई। एंड स्मॉल फ्राई कभी आए, इसका मतलब क्या है, इनसिग्निफिकेंट पर्सन, जिसको हम बोलते हैं जो व्यक्ति अमहत्वपूर्ण हो। जैसे होता है ना कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है और एक होता है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। तो स्मॉल फ्राई का मतलब इनसिग्निफिकेंट पर्सन है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अमहत्वपूर्ण व्यक्ति स्मॉल फ्राई कहलाता है, जिसको आप निमोनिक ट्रिक लगा के नहीं याद कर सकते। अब कभी आए तो याद रखना स्मॉल फ्राई है, यानी मेरे लिए कोई भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट है पिक ऑफ। पिक ऑफ का मतलब रिमूव करना है, यानी किसी चीज़ को हटा देना, पिक ऑफ कहलाता है। तो पिक ऑफ का मतलब है रिमूव करना, जिसका मतलब है हटाना। नेक्स्ट है नज़ल अप अगेंस्ट। नज़ल अप अगेंस्ट अगेन इंपॉर्टेंट है और इसको आप निमोनिक ट्रिक लगा के नहीं याद कर सकते, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। जिसका मतलब है टू शो लव, किसी को भी स्नेह या प्यार दिखाना, नज़ल अप अगेंस्ट कहलाता है इन टर्म्स ऑफ ईडियम। तो टू शो लव जिसको कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्नेह या प्यार दिखाना। नेक्स्ट है आपका राइट हैंड मैन। राइट हैंड मैन होते हैं जो चीफ सपोर्ट होते हैं, यानी जैसे होते हैं मुख्य आपके हेल्पर जिसको बोल सकते हैं, या आपका कोई ऐसा व्यक्ति जान पहचान का हो या दोस्त हो या रिश्तेदार हो या कोई भी जो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका मेन सपोर्ट हो, यानी मुख्य सहायक जिसको बोलते हैं। मुख्य सहायक जिसको बोलते हैं वो आपका राइट हैंड मैन कहलाता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इस तरीके से। नेक्स्ट है मेस अबाउट। एक होता है मेसअप करना, मेसअप करना होता है कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, और मेस अबाउट होता है टू बिहेव फुलिशली, यानी मूर्खतापूर्वक व्यवहार करना। क्या कहलाता है, मेस अबाउट कहलाता है। तो मेसअप एंड मेस अबाउट में ये डिफरेंस है, जिसका मतलब क्या है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। देखो आगे क्लास। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो है आयरन हैंड या आयरन फीस्ट। फीस्ट वर्ड का मतलब मुट्ठी होता है। अब देखो आयरन हैंड आए या आयरन फीस्ट आए, दोनों का सेम मतलब है, जिसका मतलब है रिगोरस कंट्रोल, यानी जैसे होता है ना कि बहुत कड़ा तरीके से किसी चीज़ को नियंत्रण में करा जाए या बहुत कठोर तरीके से किसी चीज़ को नियंत्रण में करा जाए, तो वो आयरन हैंड या आयरन फीस्ट कहलाता है। ठीक है, रिगोरस कंट्रोल जिसको बोलते हैं, यानी कड़ा नियंत्रण जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लीड टू द ऑल्टर। लीड टू द ऑल्टर का मतलब है टू गो टू मैरी, जिसको मतलब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शादी करने जाना। तो कभी ऐसा इडियम आए ना, लीड टू द ऑल्टर, जिसका मतलब टू गो टू मैरी होता है, जिसका मतलब है शादी करना। नेक्स्ट है हैंड बैक। हैंड बैक का मतलब हेजिटेट करना होता है, जिसको हम हिचकना बोलते हैं। और दूसरा जो है वो है हैंड ऑन, जिसका मतलब फॉर्मली होता है। तो हैंड बैक एंड हैंड ऑन का ये बेसिक डिफरेंस है। अगर कभी हैंड बैक आए तो हेजिटेट है, जिसको हम हिचकना बोलते हैं, और कभी हैंड ऑन आए तो फॉर्मली बोलते हैं, यानी जो चीज़ें दृढ़ता से करी जाए। नेक्स्ट है आपका गो ब्रोक। गो ब्रोक का मतलब क्या है, जिसको हम बिकम बैंकरप्ट कहते हैं। एंड बैंकरप्ट वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी है, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जिसको हम बोलते हैं दिवालिया हो जाना, गो ब्रोक कहलाता है। तो कभी भी बिकम बैंकरप्ट है, इसका मतलब होता है दिवालिया होना। तो जितने भी ईडियम थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके, जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्टली एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है, ऐसे और क्लासेस आती रहेंगी। आपको अच्छी लगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।